नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम तुला राशि के जातकों को आचार्य चाणक्य के बहुत ही अद्भुत विचारों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति के अनुसार स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ विशेष बातें बताई हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। क्योंकि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी स्त्री को या पत्नी को कैसे पहचानने कि वो गुणी हैं या अवगुणी हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मित्रों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में, तुला राशि की। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति के अनुसार कौन सी लड़कियों को शादी के लायक बताया है, कि ऐसी स्त्री उनके हिसाब से सही है और कौन सी स्त्री गलत है। तो चलिए आपको बता दें कि हिंदू धर्म में पत्नी को पति की वांगनी कहा गया है, यानी कि पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा गया है, जिसका अर्थ है पति पत्नी के शरीर का आधा अंग होती है। यानी दोनों ही शब्दों का सार एक ही है। इसके अनुसार पत्नी की बिना एक पति अधूरा है, क्योंकि पत्नी ही ऐसी है जो उसके जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसका और उसके परिवार का हर समय ख्याल रखती है, सभी सुख प्रदान करती है जिसके वो योग्य है। क्योंकि दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है जो दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। यानी चाहे सोसाइटी के लोग कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन केवल पति पत्नी के रिश्ते का रूप जो है वही रहता है। ये रिश्ता प्यार और आपसी समझ से बना होता है, जिसकी वजह से हिंदू धर्म में प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में भी पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। जैसे कि भीष्म वितापह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। ये हर पुरुष का कर्तव्य है, क्योंकि उसी से पुरुष की सिद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों, महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना गया है, इसलिए यदि लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तभी घर में खुशियाँ आएंगी। इसके अलावा देखिए, ज्योतिष शास्त्र में तो स्त्रियों के गुण और अवगुण के बारे में काफ़ी कुछ विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो चलिए आज हम आपको विष्णु पुराण, जिसे प्रचलित भाषा में गरुड़ पुराण भी कहते हैं, जिसके द्वारा बताएंगे कि एक सुनपन पत्नी में क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे आप अच्छी स्त्री की पहचान करेंगे। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पत्नी के सुख के मामलों में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो पत्नी गृह कार्य में एक्सपर्ट है, पति वादिनी है, और यानी जिसके लिए पति ही प्राण है, और वास्तव में यही पत्नी सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। ये पुरुषों के लिए सबसे ऊंचा दर्जा रखने वाली स्त्रियां होती हैं। वो पत्नी जो घर के कामकाज अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से तरीके से संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का सम्मान करती हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सबका अच्छे से ख्याल रखने वाली हो। और साथ ही जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई, साज सज्जा, यानी ये सभी अन्य मुख्य बातें एक सर्वगुण संपन्न स्त्री में होनी चाहिए, वही पुरुषों के लिए सबसे उत्तम पत्नी मानी गई है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना जीवन साथी ऐसा ही प्राप्त हो, तो इसके लिए आप सबसे पहले उस स्त्री में अच्छी तरह से पहचान कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए, दूसरी बात हम आपको बता दें, जो स्त्री बच्चों की जिम्मेदारियां ठीक से निभाना जानती हों, साथ ही घर आए मेहमानों का मान सम्मान करने वाली हो, और वो कम संसाधनों में भी गृहस्थी को अच्छे तरीके से चलाने वाली हो, तो ये पत्नी सबसे ज़्यादा भाग्यशाली बताई गई है। इस तरह की स्त्रियां जो हैं सबसे ज़्यादा गुणी बताई गई हैं, क्योंकि ऐसी पत्नियां हमेशा ही अपने पति को प्रिय होती हैं। साथ ही स्त्रियां स्वभाव में बहुत मीठी होती हैं, मीठा बोलने वाली होती हैं। वैसे भी देखिए, आज के ज़माने में जहां स्वतंत्र स्वभाव और तेज तरार बोलने वाली स्त्रियां भी हैं,
जो ये नहीं जानती कि कब और किस समय किस इंसान से कौन सी बात करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों ऐसी स्त्रियों को तो शास्त्रों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप अगर अपने लिए लाइफ पार्टनर का चुनाव करना चाहते हैं, चुनाव करने जाते हैं, तो दोस्तों इन सभी बातों का खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी तीसरी बात इन स्त्रियों की बता दें कि जो स्त्री अपने पति से सदैव संयम से बात करने वाली और धीरे धीरे प्रेम से बोलने वाली होती है, उस पत्नी को ही सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कहा गया है। यही वो स्त्री होती है जो अपने पति की ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आती है, उसके भाग्य को बदल देती है, क्योंकि इस तरह से व्यवहार करने पर उसका पति भी उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, महत्व देता है, उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, उसका पूरा मान सम्मान करता है, जिसकी वजह से रिश्ता अच्छा चलता है। तो दोस्तों हम आपको यही बताना चाहेंगे कि केवल पति पत्नी ही नहीं बल्कि घर के अन्य सभी सदस्यों को भी संयम से बात करने वाली स्त्री की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि यही आपके घर के लिए अच्छी स्त्री होती है, जो आपके घर में रौनक ला सकती है, आपके परिवार वालों को खुश कर सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती हैं वहाँ कलह कलेश कभी उत्पन्न नहीं होते, दुर्भाग्य कभी नहीं आता और आप सभी लोग घर में खुशहाल रहते हैं। और इसके अलावा देखिए पति की जो है हर बात मानने वाली पत्नी भी शास्त्रों के अनुसार बेहद भाग्यशाली मानी गई है। यानी जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ समझती है, उसकी किसी बात को नहीं टालती है, हमेशा उसके साथ हर मोड़ पर खड़ी रहती है। तो दोस्तों कहा जाता है कि ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर चलता है। ये लोग कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहते, ये अपने पति या पत्नी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। तो दोस्तों इस तरह की स्त्रियां पुरुषों के लिए सबसे ज़्यादा भाग्यशाली बताई गई हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक सिंगल हैं और अपने पार्टनर की तलाश में हैं, यदि आपको इस तरह की लड़कियां कहीं दिखाई देती हैं तो आप तुरंत ही उनसे अपना रिश्ता बना लें, उनसे शादी की बात कर लें, क्योंकि यही वो स्त्रियां हैं जो आपके भाग्य को बदल सकती हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं। तो दोस्तों हमने जो आपको ये चाणक्य नीति के अनुसार जानकारियाँ दी हैं छोटी छोटी, तो दोस्तों इन जानकारियों को जो है आपको जो है समझना होगा। और देखिए कुछ लड़कियां जो हैं ऐसी भी होती हैं जो आपको पसंद तो होती हैं, आप उन्हें जो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उनका जो है स्वभाव जो है बहुत अलग होता है और बहुत तेज़ दिमाग की वो होती हैं, बहुत तेज़ बोलने वाली होती हैं। तो मित्रों हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई लड़की आपको पसंद है मगर वो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ है और आप उसे जानते हैं कि ये बहुत चालाक है, बहुत तेज़ है, तो दोस्तों ऐसी लड़कियों से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शादी के बाद जो है अगर आप इनसे विवाह कर लेते हैं और शादी के बाद जो है यही लड़कियां जो हैं सबसे ज़्यादा जो है हमसे जो है झगड़ा करती हैं और परिवार में जो है हर किसी की लड़ाई करवा देती हैं। तो दोस्तों ऐसी लड़कियों को कभी भी आपको अपनाना नहीं है। सबसे पहले आपको लड़की के अंदर वो गुण देखना होगा कि उसे अपने बड़ों का आदर करना आता है या नहीं, मान सम्मान करना आता है या नहीं। अपने बड़े और छोटों का मान सम्मान करने वाली लड़की अगर आपको कहीं दिखती है तो आप उसका हाथ थाम सकते हैं। वही एक ऐसी लड़की है जो आपको जीवन भर खुश रखेगी और आपको जो है जो आप चाहते हैं आपको वही सब उससे मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी ही लड़कियों को आपको अपनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक अच्छी लड़की आए, आप एक अच्छी लड़की से विवाह करें, तो दोस्तों ऐसी ही लड़कियों को आपको तलाश करना है। इधर उधर की ऐसी लड़कियों को आपको तलाश नहीं करना है जो ज़बान चलाती हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, बहुत दिमाग से जो है बहुत ज़्यादा चालाक होती हैं। तो ऐसी लड़कियों को आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। बाकी ऐसी लड़की देखनी है जिसे अपने घर में जो है बड़ों का और छोटों का मान सम्मान करना आता हो, जो अपने घर वालों का ख्याल रखती हो, जिसे अपने घर के कामों की फ़िक्र हो। तो दोस्तों ऐसी लड़की को अगर आप अपनाते हैं तो वो आपको हमेशा ज़िंदगी भर खुश रखेगी और आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी, कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। तो मित्रों आज हमने आपको इस वीडियो में बताया है आचार्य चाणक्य के नीति के अनुसार इन सभी बातों को तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको बताई है। तो मित्रों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी।
तो मित्रों फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।